हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये है ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 34। लास्ट चैप्टर के एंड में हमने गोहान और पिकोलो की फाइट देखी थी, जिस फाइट के एंड में पिकोलो गोहान को समझाता है कि उसका लड़ाई करने का तरीका गलत है। पिकोलो गोहान को समझाता है कि गोहान को अपने ओपोनेंट के ट्रिक्स को भी समझना होगा। इतने में वहाँ पर डेंडे का कॉल आता है और वहाँ पर पाइकॉन आ जाता है। पाइकॉन गोहान और पिकोलो को लेकर प्लेनेट बीरस पे लेकर चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गोकू ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का, जहाँ पर गोकू अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है और वो अपने एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ गोकू एक सौदा करता है, जहाँ पर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से ये कहता है कि वो उसे सब कुछ सिखाएगा जो गोकू सीखना चाहता है। पर अगर वो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा। पर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के गोकू के कुछ सिखाने से पहले एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन एक शर्त रख देता है गोकू के सामने। इस बीच गोहान, पिकोलो और पाइकॉन प्लेनेट बीरस तक पहुंच जाते हैं, जहां पर पाइकॉन बू गोहान और पिकोलो को लेकर चला जाता है। उनके वहां से जाने के बाद प्लेनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पर व्हीज, ब्रॉली और वेजिटा आ जाते हैं। इतने सारे लोगों को अपने प्लेनेट पर आता देख बीरस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर चिल्लाई के वजह से बीरस परमिशन दे देता है ब्रॉली और वेजिटा को ट्रेनिंग करने का। और वहीं पर प्लेनेट अर्थ पे क्रिलिन और एंड्रॉयड 18 को डॉक्टर ग्योरो के बहुत सारे एंड्रॉयड्स मिलते हैं। ये एंड्रॉयड्स होते हैं 13, 14, 15, जिनको डॉक्टर ग्योरो ने आधा ही बना के छोड़ दिया था। एंड्रॉयड 18 क्रिलिन को बताती है कि डॉक्टर ग्योरो ने एंड्रॉयड्स को इस तरीके से बनाया था कि एंड्रॉयड 15 ज़्यादा ताकतवर है एंड्रॉयड 16 से, और 17 ज़्यादा ताकतवर है एंड्रॉयड 18 से, और इस हिसाब से सबसे कमज़ोर एंड्रॉयड था एंड्रॉयड 19। डॉक्टर ग्योरो ने एंड्रॉयड्स को इस तरीके से इसलिए बनाया था ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। एंड्रॉयड्स के बारे में बुल्मा को भी पता चल जाता है और बुल्मा इन एंड्रॉयड्स का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना चाहती है, पर बुल्मा को इन एंड्रॉयड्स के फंक्शंस के बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से वो डॉक्टर ग्योरो के ग्रैंडसन को कांटेक्ट करती है। ये बुल्मा की हेल्प करने के लिए मान तो जाता है, पर इसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। और आज के चैप्टर 34 में हम देखने जा रहे हैं ब्रॉली और वेजिटा की फाइट, और साथ ही में एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन ने आखिर गोकू से क्या मांगा है, इस बारे में भी आज के चैप्टर में रिवील होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स 7 में वीज ब्रॉली वेजिटा को एक अलग डायमेंशन में सेंड कर देता है, जो कि वीज के स्टाफ के अंदर ही होता है। इससे वेजिटा और ब्रॉली के लड़ाई से कुछ भी डैमेज नहीं पहुंचेगा प्लेनेट को। वेजिटा और ब्रॉली दोनों ही तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का सामना करने के लिए, पर वेजिटा थोड़ा ज़्यादा उतावला लग रहा होता है, जिसकी वजह से वेजिटा एकदम से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं शुरू से ही सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बाकी के ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे सामने बेकार है और टाइम पास है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि हमारे लास्ट फाइट के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हो, तो जो भी सब कुछ तुमने सीखा है उन सब का इस्तेमाल करना मेरे खिलाफ। वेजिटा का ये सेंटेंस ख़त्म होते ही ब्रॉली भी एकदम से तैयार हो जाता है, और ब्रॉली के मसल्स एकदम से फूलने लग जाते हैं और ब्रॉली पावर अप करने लग जाता है। ब्रॉली के पावर अप करते ही ब्रॉली का प्यूपल भी एकदम से गायब हो जाता है, और ब्रॉली के पावर अप से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि वो तो वीज के स्टाफ के बाहर से भी दिख रही होती है। इस तरीके के ज़बरदस्त पावर अप को देखकर वेजिटा एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटा को ब्रॉली का बीस्ट मोड याद आ रहा होता है। ब्रॉली के इस ज़बरदस्त पावर अप को देखकर लिमो बोलता है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्रॉली दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिस तरीके से प्लेनेट अर्थ पे हुआ था। ये तो बिल्कुल ही एक पागलपन है। ब्रॉली का पावर अप इतना ज़बरदस्त होता है कि वो चिलाई तक भी पहुंच रहा होता है। चिलाई बोलती है कि चाहे जो कुछ भी हो, ब्रॉली को बस इससे चोट ना पहुँचे। इसका मतलब वीज के स्टाफ के अंदर चिलाई, लिमो और बीरस भी होते हैं। बीरस इस चीज़ को देखकर बोलता है कि वेजिटा और उसके बेकार प्लान्स। इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि ब्रॉली का पावर अप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जिस चीज़ को देखकर वेजिटा बोलता है कि तो तुमने ओजारू को कंट्रोल करना सीख लिया है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये बोलते हुए वेजिटा काफ़ी तेज़ी से ब्रॉली की तरफ जाने लग जाता है, और जैसे ही वेजिटा ब्रॉली तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है ब्रॉली को। वेजिटा बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं था ब्रॉली। वेजिटा एक ही पंच में ब्रॉली की हालत ख़राब कर देता है।
और इसके बाद वेजिटा एक और अटैक कर देता है ब्रॉली के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रॉली एकदम से हवा में उड़ जाता है। पर इस अटैक का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता ब्रॉली के ऊपर और ब्रॉली एकदम से हवा में जाकर अपने आप को संभाल लेता है और ब्रॉली की ब्लास्ट अटैक करने लग जाता है वेजिटा के ऊपर। ब्रॉली एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक कर रहा होता है वेजिटा के ऊपर, पर वेजिटा को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वेजिटा उन सारे की ब्लास्ट अटैक को डिफ्लेक्ट करने लग जाता है अपने हाथों से, जिस चीज़ को देखकर ब्रॉली थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ब्रॉली ने सोचा नहीं था कि वेजिटा उसके अटैक को इतनी जल्दी बेकार कर देगा। तभी ब्रॉली एकदम से वेजिटा की तरफ बढ़ने लग जाता है और जैसे ही ब्रॉली वेजिटा तक पहुंचता है, ब्रॉली एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटा को, पर वो अटैक वेजिटा को नहीं लगता। ब्रॉली का पंच बेकार हो जाता है, पर ब्रॉली के उस पंच का इम्पैक्ट ज़बरदस्त होता है। ब्रॉली इस वक्त थोड़ा सा रुक जाता है, जिसकी वजह से वेजिटा को मौका मिल जाता है ब्रॉली के ऊपर अटैक करने का। वेजिटा एकदम से ब्रॉली तक पहुंच जाता है और वेजिटा एक ज़बरदस्त किक मारने वाला होता है ब्रॉली को, पर वेजिटा किक के बजाय एक पंच मार देता है ब्रॉली के ऊपर। वेजिटा ने दरअसल ब्रॉली को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया था। इस अटैक को करने के बाद वेजिटा बोलता है कि पागल जानवरों की तरह अटैक करना बंद करो ब्रॉली। ये बोलते हुए वेजिटा दोबारा ब्रॉली के पास जाने लग जाता है। वेजिटा ब्रॉली के पास जाते हुए बोलता है कि अटैक करने से पहले थोड़ा सोचा करो। और जैसे ही वेजिटा अपना पंच लेकर ब्रॉली तक पहुंचता है, वैसे ही ब्रॉली के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और ब्रॉली एक ज़बरदस्त माउथ मीम कैनन अटैक शूट कर देता है वेजिटा के ऊपर। यह अटैक ब्रॉली ने इतने पास से किया हुआ होता है कि वेजिटा को बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और वेजिटा को अपने हाथों से अपने आप को कवर करना पड़ रहा होता है। देखते ही देखते वेजिटा इस अटैक के रेडार में आ जाता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें वेजिटा के ऊपर इस अटैक का इम्पैक्ट दिखता है। वेजिटा की हालत थोड़ी सी खराब लग रही होती है और वेजिटा की बॉडी जगह जगह से जल गई रहती है। वेजिटा बोलता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम फाइट के शुरुआत में बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर लूँ। क्या तुमने यही किया ब्रॉली? तुम्हें देखकर तो सच में ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। तुम्हारे फाइट करने का तरीका भी बदल चुका है और तुम्हारे सोचने का भी। पर एक बात याद रखना ब्रॉली, ये तो सिर्फ एक वार्म अप था। वहीं पर दूसरी तरफ हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को देखते हैं, जो कि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पर होता है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गेन से एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट करने आया हुआ होता है। और ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट क्या होती है हमें इसके नेक्स्ट पेज में पता चलता है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि तो तुम्हें टाइम ट्रैवल करना है। गोकू यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने हाथ जोड़ता है। गोकू बोलता है कि प्लीज़ मुझे ऐसा करने दो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी यूनिवर्स में ही टाइम ट्रैवल करने के लिए टाइम मशीन है। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरे यूनिवर्स में टाइम मशीन है। गोकू बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इसे बताने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, पर मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला मेरे एक दुश्मन से। गोकू इस वक्त जामाज़ू के बारे में बात कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि इस यूनिवर्स का टाइम मशीन सुप्रीम काई के पास है, पर जब मैं उससे मांगने गया उसने बोला कि इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से परमिशन लेनी होगी, तभी मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि आखिर तुम्हें क्यों चाहिए टाइम मशीन। गोकू बोलता है कि मेरे एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। गोकू बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहाँ पर एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक रिक्वेस्ट करी थी गोकू से। गोकू बोलता है कि क्या मुझे टाइम ट्रेवल करके पीछे जाना होगा। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम्हें उस वक्त में जाना होगा जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। गोकू बोलता है कि पर क्यों, आखिर इसका मेरे एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन से क्या लेना देना है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि तुमने देखा कि तुम्हारा बॉडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम्हारा बॉडी मेरे पावर को हैंडल कर सकता है, पर तुम्हारा माइंड अधूरा है, वो अभी भी तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। तुमने हमेशा ही अपने शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी ट्रेन किया है ताकि तुम्हारा माइंड भी तुम्हारे शरीर जितना ताकतवर रहे, पर फिर भी किसी वजह से तुम्हारा माइंड अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में अभी भी एक मिसिंग पार्ट मौजूद है। जब तक तुम्हारे अंदर ये पार्ट मिसिंग रहेगा तब तक तुम एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तभी गोकू बोलता है कि क्या मेरे अंदर एक मिसिंग पार्ट है, आखिर तुम्हारा ये बोलने का मतलब क्या है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलता है कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे तब तुम्हारा सिर किसी हार्ड चीज़ से टकराया था, जिसकी वजह से तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका था, और यही वो पार्ट है जिसे तुम्हें ढूंढना है। इसी पार्ट के अंदर तुम्हारे सेयन मेमोरीज भरे हुए हैं और ये सारे मेमोरीज तुम्हारे ओरिजिन से जुड़े हुए हैं, और ये मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे इनर फॉर्मेशन के लिए।
मेंटली तुम कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं थे और ये मेन रीज़न है जिसके वजह से तुम अभी प्रिपेयर नहीं हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे ही तुम इन मेमोरीज़ को रिकवर करोगे वैसे ही तुम्हारे कॉन्शियसनेस के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाएगा जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी और तुम्हें पूरी तरीके से बदल के रख देगा और इसी तरीके से तुम मेरे पावर को समझ पाओगे और मास्टर कर पाओगे। तभी यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि हाँ मुझे समझा, पर क्या तुम्हें पता है गॉड्स के लिए टाइम ट्रैवल करना रूल के खिलाफ है और अगर मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया तो मुझे पनिशमेंट झेलना होगा। गोकू बोलता है कि इस चीज़ के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तभी गोकू एकदम से फाइटिंग स्टांस ले लेता है और गोकू एकदम से चैलेंज कर देता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 12 के। तभी एकदम से गोकू फाइटिंग स्टांस ले लेता है और गोकू चैलेंज कर देता है यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। जिस चीज़ को देखकर यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और उसकी एंजल सब हैरान रह जाते हैं। गोकू बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वेजिटा और ब्रॉली की फाइट में वापस आ जाते हैं। बीस इस फाइट को ध्यान से देख रहा होता है। वीज बोलता है कि ब्रॉली के इतने पावर इस्तेमाल करने के बावजूद ब्रॉली अभी भी अपने कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वेजिटा के पास अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है सुपर सैयन ब्लू में करने के लिए। इसके बाद हम फाइट में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली वेजिटा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और ब्रॉली एक ज़बरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है वेजिटा को, जिसके वजह से वेजिटा एकदम से ज़मीन के ऊपर लैंड करता है। वेजिटा अपने आप को संभाला ही होता है कि तभी वहाँ तक ब्रॉली आ जाता है। इस चीज़ को वेजिटा भी देख लेता है। ब्रॉली देखते ही देखते वेजिटा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, पर वेजिटा बिल्कुल वहाँ पर शांत खड़ा हुआ होता है और एकदम से ब्रॉली का पंच वेजिटा के फोरहेड से टकराता है। ब्रॉली का पंच वेजिटा के फोरहेड से टकराने के बावजूद वेजिटा के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वेजिटा 1 इंच भी पीछे नहीं खिसका होता, पर ब्रॉली के पंच का इम्पैक्ट तो होता है जिसकी वजह से वेजिटा के फोरहेड से खून निकल रहा होता है। पर वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल को देखकर ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये काफ़ी था आज के वार्म अप के लिए। ये बोलते हुए वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा के पावर अप करते एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से ब्रॉली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा एकदम से अल्ट्रा ईगो के ऑरा से पूरी तरीके से घिर जाता है और देखते ही देखते वेजिटा पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। वेजिटा बोलता है कि अब रियल फाइट स्टार्ट होने वाला है ब्रॉली। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गोकू को देखते हैं। ब्रॉली की तरह गोकू भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है क्योंकि यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एक ज़ोरदार पावर अप किया हुआ होता है। लगता है गोकू ने सोचा नहीं था कि यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और जैसे यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का पावर अप कंप्लीट होता है वो गोकू से बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बच्चे, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। अब तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट के रख दूंगा। इसी के साथ ड्रैगन बॉल हकाई का ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।